और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जिस तरह से सारे रसूलों के लिए, सारे इंसानों के लिए मौत है, उसी तरह से आपके लिए भी मौत थी और आपकी मौत इस महीने में हुई। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी के अय्याम में, बीमारी के दिनों में जिसमें आपका इंतकाल हुआ, जो कुल 12 या 13 दिन हैं, उन अय्याम और दिनों में आपने उम्मत के नाम बड़े अहम पैगाम छोड़ा है और दिया है। आम तौर पर ये देखा जाता है और जानते हैं कि आदमी अपने आखिरी अय्याम में, आखिरी दिनों में, मरने से पहले जो बातें करता है और गुफ्तगू करता है अपने घर वालों के ताल्लुक से, अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक से, अपने तरका के ताल्लुक से, अपनी ज़मीन जायदाद रुपए पैसे के ताल्लुक से, उन बातों को बड़ी अहमियत दी जाती है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बीमारी के अय्याम में कुछ खास वसीयतें और नसीहतें फरमाई। आपने सबसे पहले अपनी बीमारी के अय्याम में, इंतकाल से पहले 5 दिन पहले, शिर्क की जो एक बहुत बड़ी बुनियाद है कि उस बुनियाद की जड़ें उखाड़ देना, हर हाल में शिर्क से बचना, इसकी वसीयत की। आप पर बुखार का जबरदस्त असर है, हरारत सख्त बढ़ी हुई है, बेचैनी की कैफियत है। आपने फरमाया कि 5-7 अलग अलग कुओं के पानी लाकर मुझ पर ढोलो। 7 अलग अलग कुओं के पानी 7 मशकीज़े में लाकर आपके शरीर पर उंडेला गया। बुखार में कुछ तखफीफ हुई, हल्का हुआ, आपने राहत महसूस की, आप मस्जिद तशरीफ ले गए। ध्यान से सुनिएगा, आपके सर पर पट्टी बंधी हुई है। आपने उस वक्त नसीहत फरमाई सबसे पहले, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद कातलल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद वला तजअलू कब्री वस्नन युअबद। ये नसीहत फरमाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इस पर अमल किए बगैर इंसानियत की निजात नहीं हो सकती। बहुत सारी इबादतें करता है, नमाजों का बड़ा अच्छा पाबंद है, हाजी साहब है, बीच में उम्रे भी करता है, अल्लाह ने माली हैसियत दी है, ज़कात भी अदा करता है,
अपने समाज और मुआशरे में बड़ा इंसानियत नवाज और समाज सेवी समझा जाता है, लेकिन तौहीद खरी नहीं है, शिर्क में मुब्तला है किसी न किसी शक्ल में। शिर्क के बहुत सारे प्रकार हैं और उसमें मुब्तला होने की बहुत सारी शक्लें और रास्ते हैं। अगर तौहीद खरी नहीं है तो निजात नहीं हो सकती। आपकी बेचैनी का जो आलम अभी सुना आपने, आप मस्जिद में तशरीफ ला करके सहाबे किराम को नसीहत कर रहे हैं, वो नसीहत उम्मत तक पहुंच गई और क़यामत तक जितने लोग आएंगे सब तक पहुंचती रहेगी। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक पहुंचाएं जो नहीं जानते हैं और शिर्क में मुब्तला है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आपने फरमाया अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर। लानत एक संगीन और बड़ी सख्त बद्दुआ है। अल्लाह के नबी किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन इतना संगीन गुनाह कि आपने लानत कर दी। गज़वे खंदक के मौके पर गज़वे और जंग की वजह से आपकी नमाज़े असर कज़ा हो गई। दुख और मलाल और सदमा महसूस कीजिए। आपने अपने दुश्मनों के हक में बद्दुआ की ये कह करके कि मेरे दुश्मनों पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने मुझे नमाज़े असर से मशगूल कर रखा। एक हम है जिंदगी भर नमाज कज़ा करें, किस पर लानत करोगे? सवाल करो अपने आप से, किस पर लानत करेंगे हम? लानत अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत और अल्लाह ताला की बख्शिश से दूरी की बड़ी सख्त दुआ है कि अल्लाह इसको अपनी रहमत से दूर कर दे, अल्लाह इसको अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश से दूर रखे, महरूम कर दे। लानत का ये मतलब होता है। आपने यहूद और नसारा पर लानत की और वजह बताई कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह और सजदा करने की जगह बना दिया। अल्लाह गारत और हलाक करे यहूद और नसारा को। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। आपने उम्मत के नाम ये पैगाम छोड़ा कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जो यहां मौजूद हो, वो सुन रहे हो, वो जो गैर हाजिर हैं, क़यामत तक जो आने वाले हैं, सब तक ये पैगाम पहुंचा देना कि मेरी कब्र को बुत ना बना लेना कि उसकी फिर परस्तिश और पूजा शुरू हो जाए। आज तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को अल्लाह ताला ने बुत होने से, पूजा और इबादत की जगह होने से महफूज रखा, क़यामत तक रखेगा। क़यामत तक रखेगा। उसके बाद आपने मजीद नसीहत की कि एक इंसान का ताल्लुक दूसरे इंसान से कैसा होना चाहिए, एक इंसान का मामला दूसरे इंसान से कैसा होना चाहिए। हम किसी के साथ कुछ भी कर दें, किसी भी हालत में हमारी मौत हो जाए, हमें परवाह नहीं होती है। आपने उस मजलिस में ऐलान फरमाया, लोगों, अगर मैंने कुछ किसी को सताया हो, किसी को तकलीफ पहुंचाई हो,
किसी को मारा पीटा हो तो ये मेरी पीठ हाजिर है, मुझसे बदला ले लो। अल्लाहु अकबर, मुझसे बदला ले लो। हम लोग क्या करते हैं, दामन दागदार, बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला, दूसरों के हक डकारने वाले, खाने वाले, इंतजार करते कि जब हम मरेंगे तो हमारे घर वाले ऐलान कर देंगे कि भाई मेरे अब्बा का, दादा का, बड़े भाई का इंतकाल हो गया है, आप लोग सारे गिले शिकवे खत्म कर दो। हम उसका इंतजार करते हैं। दूसरों को सताए हम, दूसरों का हक मारे हम, और माफी मांगे में हमारे मरने के बाद हमारे घर वाले। यही करते हैं कि नहीं करते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शिर्क की मजम्मत करने के बाद, तौहीद की अहमियत बताने के बाद, अपने आप को क़िसास और बदले के लिए सबके सामने पेश कर दिया कि मैंने अगर किसी को सताया है तो वो आज बदला ले ले। अगर मैंने किसी की बेआबरूई की है, किसी की इज्जत को खाक में मिलाया है और पामाल किया है, तो वो आज मुझसे बदला ले ले और इससे मुझको पाको साफ कर दे। आप सुनेंगे तो बड़ा ताज्जुब होगा। हम जिस समाज में, मुआशरे में रहते हैं, एक आदमी ने कहा, और कहने वाला सहाबी है, सच्चा पक्का मुसलमान, मेरे 3 दिरहम आपके जिम्मे बाकी हैं, मैं 3 दिरहम आपसे मांगता हूं। आज का समाज होता तो कहने वाले का गला पकड़ लिया जाता, क्या कह रहे हो, ये बेचारा मरने पर है और तुमको 300 रुपए की फिक्र है। कह देना मकरूज पर एक एहसान है कि आदमी मकरूज ना मरे। भूल चूक हो सकती है, हो सकता है ये भूल गया हो, इसकी दमे वापसी है, आखिरी अय्याम चल रहे हैं। अगर कर्ज देने वाले ने याद दिला दिया तो लेने वाले पर एहसान किया, ताकि ये बिल्कुल इस दुनिया से सबसे हिसाब बेबाक करके मरे, किसी का कुछ ले करके खा करके ना मरे। सबके सामने उस शख्स ने कहा, मेरे 3 दिरहम आपके जिम्मे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और अपने चचेरे भाई फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि इसे अदा कर दो। आज कर्ज लेकर के बेकार जाना, हजम कर लेना, ये आम बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़ाते जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता। अगर वारिसों में से कोई देने वाला नहीं होता, कर्ज अदा करने वाला मय्यत की तरफ से, तो आप खुद अदा करते थे। बार बार ये सुनते हैं कि शहीद का हर गुनाह माफ है। अल्लाह की राह में शहीद होना अल्लाह को बेहद पसंद है। शहादत की मौत जो उसकी तमन्ना तक ना करे, उसके बारे में हदीस में है कि वो निफाक की मौत मरता है, मुनाफिक की मौत मरता है। लेकिन शहीद का एक गुनाह अगर वो कर्ज लेकर के मकरूज मरा है तो ये माफ नहीं। कुरान करीम में सबसे बड़ी आयत, सबसे लंबी आयत जो है वो आयत दैन है, जो सूरह बकरा में कर्ज का, लेन देन का हिसाब व किताब पर जो मुश्तमिल है। सबसे लंबी आयत। अल्लाह के नबी खुश हुए कि इसने मुझे बता दिया और उसी वक्त अदा करवा दिया। खास खास नसीहतें जो आपने की, वो जिस पर अमल फौरन करने की जरूरत है, फौरन अमल करने की जरूरत है। सिर्फ वो नसीहतें सुनाई जाएंगी इंशाअल्लाह। आखिरी दिन फजर की नमाज के बाद
12 रबीउल अव्वल की तारीख है। सख्त बेचैनी आपकी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी यानी अपने बाप की बेचैनी को देख करके कहती, वाह करबा अबता, हाय मेरे अब्बा की बेचैनी और तकलीफ। आप फरमा रहे इन्ना लिल मौति लसकरात, यकीनन मौत की सख्तियां हैं। नबियों को भी मौत की सख्तियां झेलनी पड़ी। नबी की बेटी कह रही है, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ। हर नबी बशर इंसान, ये भी नबी के बशरियत और इंसान होने की दलील है। नबी जवाब में फरमाते हैं कि आज के बाद तुम्हारे अब्बा को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मौत की सख्तियां हैं जो सबके लिए हैं कमोबेश। आप नसीहत करते हैं उम्मत के नाम। आपने अपनी बीवियों से कुछ बातें फरमाई, हजरत फातिमा अपनी बेटी से कुछ बातें फरमाई, अपने दोनों नवासे हसन और हुसैन को प्यार किया, चूमा, और उम्मत के नाम नसीहत की, जो आपकी जिंदगी की आखिरी नसीहत है। याद रख लेना, आपकी जिंदगी की आखिरी नसीहत है। 13 साला नबूवत की जिंदगी की आखिरी नसीहत है, जिस पर इसी वक्त से अमल जरूरी है। ये नहीं कि आइंदा जुमे से करेंगे, आज ही से अमल करने की जरूरत है। तो क्या नसीहत है? आपने फरमाया अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों जो यहां मौजूद हो, नमाजों का ख्याल रखना, नमाजों का ख्याल रखना। 2 बार आपने फरमाया। आज नबी से मोहब्बत के दावे बहुत हैं और किसी माने में हम मोहब्बत करते भी हैं, लेकिन हमारी और आपकी नमाजों का क्या हाल है? अगर किसी के अब्बा हुजूर आखिर में मरते वक्त कोई बात कह दे तो वफा शिआर फरमा बरदार बेटा उसको निभाता है कि मेरे अब्बा ने मरने से पहले आखिर में यही फरमाया था। भले वो दुनिया से खालिस मुताल्लिक हो, लेकिन वो निभाता है। नबी नसीहत कर रहे हैं और आखिरी नसीहत, आप पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। अस्सलाह अस्सलाह, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना। आज हमारी और आपकी नमाजों का क्या हाल है? किसको कोसेंगे, किसको कसूरवार ठहराएंगे? मस्जिदों के इमामों को, मस्जिदों के जिम्मेदारों को, मस्जिदों को किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? अल्लाह के रसूल एक नमाज कज़ा होने पर लानत कर देते हैं कि जिन लोगों ने मुझको मशगूल कर रखा उन पर अल्लाह की लानत हो। अभी जैसे कि आ गई ये बात। हम सिरे से बेनमाजी हैं और नमाजी हैं तो आधे अधूरे जो हाथ आ गई पढ़ ली, किस पर लानत करेंगे हम? सवाल कीजिए अपने आप से। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आखिरी नसीहत पर कहां तक अमल करते हैं? सवाल कीजिए अपने आप से, जायजा लीजिए अपने आप का। दीन के कुछ कामों में जो बहुत जरूरी नहीं है बड़ा जोश दिखाते हैं, लेकिन जो जरूरी है, बुनियादी है, जिसके बगैर चारा नहीं, उसमें टाई टाई फिश
दूसरा, इस जुमले का दूसरा लफ्ज वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने जेर दस्तों का, अपने मातहतों का, तुम्हारे अंडर जो लोग हैं उनका ख्याल रखना, नौकर चाकर का ख्याल रखना। अगर अल्लाह ने किसी माने में तुमको बड़ाई दी है, तुम्हारे नीचे कुछ लोग काम करते हैं, तो उनका खास ख्याल रखना। कितना पलट दिया इस तहजीब को हम लोगों ने कि अगर किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी माने में किसी पर बड़ाई दी है तो बड़ाई जताने में फख्र महसूस करते हैं, डांटने में फख्र महसूस करते हैं, सख्त बोलने में फख्र महसूस करते हैं, और बसा औकात उसकी मजदूरी और कमाई खा जाने में अपनी बड़ाई समझते हैं। ये हमारी जिंदगी की तस्वीरें हैं। ना हमारी नमाजें दुरुस्त, ना दूसरों के साथ हमारे मामलात और लेन देन अच्छे, ना अपने मातहतों के साथ हमारा रवैया अच्छा, फिर भी हम मुहिब्बाने रसूल, आशिकाने रसूल, ये गुलाबी मोहब्बत और गुलाबी इश्क से निजात नहीं होगी। ये आखिरी दीन, आखिरी शरीयत जो अल्लाह ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया, वो अमल करने के लिए। अल्लाह ताला हमारी सोच को बदले, इस उम्मत की सोच को बदले। अल्लाह से सबको सही समझ अता फरमाए। अल्लाह सबको नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे, तौहीद को आम करे, और शिर्क क्या है और शिर्क किसको कहते हैं इसकी समझ इस उम्मत को दे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, और हर तरह से हमारी हिफाजत फरमाए। यकीनन वही हमारा मुहाफिज और निगहबान है। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।